तांगसन हाउस एंड ट्रैप के लिए निकल जाता है। इधर मार्शल सोल हॉल के अंदर सभी अपनी खिचड़ी पका रहे थे। एल्डर हॉल ने 3 मेजर डिसीजन लिए थे। फर्स्ट डिसीजन यह था कि वे हुइलिना को सेक्रेड टेम्पल का पोप बनाने वाले थे। सभी इस बात से सहमत थे। हुइलिना ने इतनी कम यंग एज में लेवल 60 में पहुंच गई थी, जो कि मार्शल सोल हॉल की हिस्ट्री में आज तक कोई नहीं कर पाया। हुइलिना का भाई भी अपनी बहन को टैलेंट में नहीं हरा सकता। हुइलिना ने अपने दम पर इस सम्मान को हासिल किया है। मार्शल सोल हॉल के अंदर हुइलिना वह पहली शख्स है जिसने दैट गॉड डोमेन को हासिल किया है। एल्डर हॉल ने हुइलिना को सीक्रेट ट्रेनिंग देने का भी फैसला लिया है, जिसके बाद वे दूसरा डिसीजन लेते हैं। वे बताते हैं कि टूर्नामेंट के दौरान जो सोल बिस्ट अपीयर हुई थी वह अभी स्टार दो गेट फॉरेस्ट के अंदर है। मार्शल सोल हॉल ने शावो का पता लगा लिया था। इधर शावो दामिंग आमिंग और अपनी मॉम के साथ फॉरेस्ट के कोर में थी। शावो बहुत ज़्यादा उदास रहती थी। दामिंग शावो से उसकी उदासी का कारण पूछता है। वह पूछता है, क्या ह्यूमन वर्ल्ड इतना अच्छा है? शावो बताती है, बिल्कुल भी नहीं। मैं उस ह्यूमन वर्ल्ड को मिस नहीं कर रही हूँ। मैं तो अपने ह्यूमन फ्रेंड्स को मिस कर रही हूँ। वह दामिंग और आमिंग को चिंता ना करने कहती है। आर्मिंग कहता है, सिस्टर वो कुछ दिनों पहले जो सोल मास्टर फॉरेस्ट में आए थे वे बचकर भागने में कामयाब हो गए। आप फिलहाल स्टार लेक को मत छोड़ना। मैं और ब्रदर बहुत अच्छे से आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मार्शल सोल हॉल शावो को हासिल करने के लिए ग्रैंड क्रिस्टेंसो मास्टर, ग्रैंड घोस्ट मास्टर, 20 सोल सेंट और साथ ही हुइलिना के भाई और उसके आशिक को भी स्टार दो ग्रेट फॉरेस्ट भेजने वाले थे। हुइलिना तांगसन और श्रेक स्कूल से बदला लेना चाहती थी। वह उन सभी को ख़त्म कर देना चाहती थी। शाओ फॉरेस्ट के अंदर दामिंग और आमिंग के साथ थी। शावो को तांगसन की याद आ रही थी। वह अपनी मॉम के साथ ट्रेनिंग करती थी। वह जल्दी से ह्यूमन फॉर्म लेकर वापस तांगसन के पास जाना चाहती थी। दामिंग कहता है, सिस्टर वो क्या ह्यूमन वर्ल्ड इतना इंटरेस्टिंग है? आप हमें अपने ह्यूमन वर्ल्ड की स्टोरी बताओ। शावो दामिंग और आमिंग को तांगसन और अपने फ्रेंड्स के बारे में बताती है। वह किस तरह तांगसन से मिली और कैसे उसने ट्रेनिंग किया और कैसे वह तांगसन से बिछड़ी। शावो की मॉम फ्रूट्स लेकर वहाँ पर वापस आ गई थी। वह शावो की बातें सुन रही थी। शावो उन्हें तांगसन की मॉम यन के बारे में भी बताती है। वह कहती है, हमारे ब्लू सिल्वर एम्परर अभी भी जिंदा है। तांगसन उनका ही बेटा है। सभी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। उन्हें शाओ की बात पर खास यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई ग्रैंड सोल एंड मास्टर किसी सोल बीस्ट को अपना सकता है। इधर मार्शल सोल हॉल सोल हंटिंग मैनोवर शुरू करने वाला था। वह सभी ग्रेट मेजर ट्राइब्स को डिस्ट्रॉय करने वाला था। वे 1 महीने बाद सोल हंटिंग मैनोवर को शुरू करने वाले थे। मार्शल सोल हॉल अब एक्शन के मूड में था। वह पूरे दौले कॉन्टिनेंट पर कब्जा करना चाहता था। सेक्रेड टेम्पल से सभी मार्शल सोल टेम्पल और मेन हॉल को संदेश पहुंचा दिया जाता है। इधर तांगसन हाउतियन ट्राइब पहुंच चुका था। वह अपनी आंट से बहुत पीछे था। यूँ हुआ तो 2 दिन पहले ही ट्राइब पहुंच चुकी थी। तांगसन हाउतियन ट्राइब के विलेज के पास पहुंच गया था। तभी वहां पर कुछ डिसिपल्स आ जाते हैं। वे तांगसन को रोक लेते हैं। वे तांगसन को पहचान नहीं पा रहे थे। तांगसन उनसे कहता है, मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ। मैं तो वापस घर जा रहा हूँ। एक बंदा कहता है, मैंने आज तक तुम्हें ट्राइब में नहीं देखा। तांगसन अपना क्लियर स्काई हैमर बाहर निकाल लेता है। तांग ये पूछता है, तुम किस फैमिली से हो? तांगसन अपनी ब्लू सेलर प्लांट को भी बाहर निकाल लेता है। तांग यू तांगसन को पहचान लेता है। वह कहता है, आंट ने तुम्हारे बारे में बताया था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। तांगसन
उन डिसिपल्स को फॉलो करता है। वे आयरन चेन को पार करते हुए ट्राइब की तरफ जा रहे थे। चारों के चारों हाउजन ट्राइब के एंट्रेंस के पास पहुंच गए थे। दो डिसिपल्स एक जगह पर पंच मारते हैं जिससे एक फॉर्मेशन बनता है और हाउजन ट्राइब का गेट ओपन हो जाता है। तांग यू कहता है, ट्राइब चीफ ने तुम्हें सीधे अपने पास बुलाया है, इसलिए हम तुम्हारे आसपास नहीं रह सकते हैं। तांगसन के साथ सीधे चीफ के पास जाने लगता है। तांगसन वहाँ पर अपनी आंट को भी देखता है। तांगसन अपने ग्रैंडफादर को ग्रीट करता है। तभी चीफ तांगसन के ऊपर अपना प्रेशर डालने लगते हैं। तांगसन अपनी डेथ कॉड डोमेन को रिलीज़ कर देता है, लेकिन फिर भी तांगसन उनके प्रेशर को नहीं झेल पा रहा था। वह अपनी ब्लू सोलर डोमेन को भी रिलीज़ कर देता है। उसे सांस लेने में भी अब दिक्कत आने लगती है। तांगसन घुटनों के बल आ जाता है। ट्राइब चीफ अपना प्रेशर हटा देते हैं। तांगसन स्माइल करता और कहता है, ग्रैंडपा, आपकी बीमारी पूरी तरह से क्योर हो चुकी है। ट्राइब चीफ कहते हैं, तुम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गए हो, लेकिन तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। तांगसन कहता है, ट्राइब चीफ, मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। और साथ ही ट्राइब चीफ तांगसन की रिक्वेस्ट मान जाते हैं। तांगसन इसके बाद अपने ट्राइब के बाकी के साथियों के पास मिलने जाता है। कोई भी तांगसन को पहचान नहीं पा रहा था। तभी वहाँ पर एल्डर्स आ जाते हैं। तांगसन और बाकी सब क्लैन एल्डर्स को ग्रीट करते हैं। एल्डर्स तांगसन को पहचान नहीं पा रहे थे। सेकंड एल्डर तांगसन से कहते हैं, हमें दिखाओ इन बीते सालों में तुमने क्या सीखा है। वे तांगसन से किसी भी एक ओपोनेंट को चूज़ करने कहते हैं जिससे वह फाइट करना चाहता है। तांगसन आसपास देखने लगता है, लेकिन उसे अपनी टक्कर का कोई नहीं मिलता। तभी तांग हो आगे आ जाता है। वह तांगसन को चैलेंज करता है। वह कहता है, हमने कई सालों से फाइट नहीं की है। तांगसन मान जाता है। दोनों ही अपनी स्पिरिट रिंग बाहर निकाल कर फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। तांगसन अपनी फोर्स सोल स्किल का यूज़ करके तांगहो को केज में बंद कर देता है। तांगहो अपनी थर्ड सोल स्किल का यूज़ करके केज को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह इसमें नाकामयाब हो जाता है। तांगसन अपनी डोमेन को भी रिलीज़ कर देता है। तांगसन की ब्लू सोलर प्लांट चेंज होने लगती है। सभी एल्डर समझ जाते हैं कि तांगसन ने अपनी मॉम के ब्लू सोलर एम्परर को इनहेरिट कर लिया है। तांगसन के पास इन्हें डोमेन थी जिसे देख सभी शॉक हो जाते हैं। तांगसन इसके बाद अपने फिफ्थ सोल स्किल का यूज़ करने लगता है। वह अपनी स्किल को चार्ज कर रहा था। तभी तांग हो अपनी फिफ्थ सोल स्किल का यूज़ करके ब्लू सोलर केज को डिस्ट्रॉय कर देता है। वह तांगसन पर अटैक कर देता है। तांगसन तांगो के अटैक को हेड ऑन नहीं ले सकता था, इसलिए वह उसे डॉज करता है। तांगो फिर से तांगसन पर अटैक करने जाता है और रैंडम में हैमरिंग स्किल का यूज़ करके तांगसन की तरफ बढ़ता है। तांगसन अपनी सेकंड सोल स्किल का यूज़ करके तांगो को ब्लू सोलर प्लांट से पकड़ लेता है, जिसके बाद वह उसे एक किक मारकर दूर ज़मीन में पटक देता है। तांगो खड़ा होकर फिर से तांगसन की तरफ बढ़ता है। वह ब्लू सोलर प्लांट को डिस्ट्रॉय करता हुआ आगे जा रहा था। तांगसन अपनी थर्ड सोल स्किल का यूज़ करके तांगो को हवा में ही पकड़ लेता है। वह उसके अंदर पॉइजन डाल रहा था। सेकेंड एल्डर तांगसन की स्ट्रेटेजी देख बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। तांगसन ने इस बैटल में ज़्यादा अटैक नहीं किए थे। उसने बस धीरे धीरे तांगो के अंदर पॉइजन डाला, जिसे नोटिस कर पाना भी बहुत मुश्किल था। तांगो ब्लू सोलर प्लांट से खुद को नहीं छुड़ा पा रहा था। तांगसन अपनी फिफ्थ सोल स्किल का यूज़ करके तांगो पर अपने स्पीयर से अटैक कर देता है। तांगो इस अटैक को रेसिस्ट नहीं कर सकता था। तांगसन का अटैक दीवार पर लग जाता है। तांगसन का यह स्ट्राइक बहुत ज़्यादा पावरफुल था। तांगो तांगसन से अपनी हार एक्सेप्ट कर लेता है। तांगसन उसे उठाता है और उसका धन्यवाद करता है। सभी एल्डर्स तांगसन की इस बैटल को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं, जिसके बाद ट्राइब चीफ तांगसन को अपने साथ चलने कहते हैं। तांगसन की आंट उसके साथ थी। ट्राइब चीफ और एल्डर
आगे आगे जा रहे थे, तांगसन अपनी आंट से पूछता है, फादर और मॉम कहाँ पर हैं? यूहो बताती है, ट्राइब चीफ ने तुम्हारे फादर को 10 साल के लिए सेक्लूजन में भेज दिया है। यन भी उसी के साथ है। तांगसन बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। वह कहता है, सारी गलती मेरी ही है, क्या वे मुझे भी पनिश करने वाले हैं? आंट मना करती और कहती है, तुम अभी भी बच्चे हो, तुम्हें पता नहीं था कि शावो एक सोल बीस्ट है। तुम बस उसे किए हुए अपने प्रॉमिस को फुलफिल कर रहे थे, जबकि तुम्हारे फादर और तुम्हारे अंकल ने सब कुछ जानते हुए भी शावो को ट्राइब में लाया, इसलिए उन्हें पनिशमेंट मिली है। तांगसन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। युवा कहती है, तुम्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं है, वे दोनों अभी साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यह उनके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। वे बचपन से एक साथ ही लड़ते आए हैं। अगर देखा जाए तो उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं मिली है। तांगसन को अपनी आंट की बात सुनकर राहत मिलती है। वह अपने ग्रैंडपा और एल्डर्स के पीछे एल्डर हॉल तक पहुंच जाता है।